तो दिल्ली से हम सुबह 6:30 बजे दोस्तों के साथ निकल पड़े हैं। आज चोपड़ा गांव है एक हल्द्वानी के पास, क्योंकि हमें नैनीताल और उसके आसपास वाले इलाके से वहाँ पे जाना था। तो नैनीताल में हम कई बार गए वहाँ, आप भी गए होंगे। तो नैनीताल में वही सब भीड़ भाड़ वाला इलाका, होटल्स वगैरह वही भीड़ में। तो इस बार हमने सोचा कि नैनीताल के आसपास 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के आसपास ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे नेचर के हम बहुत करीब हों और आसपास की जगहों को भी हम एक्सप्लोर कर सकें। तो इसलिए हमने इस बार चुना ये जो चोपड़ा गांव है। चोपड़ा गांव बिल्कुल उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव। ये देखिए बारिश शुरू हो गई थी जब हम सुबह निकले। थोड़ी देर बाद करीब 6:30 के बाद ये बारिश शुरू हो गई थी और वाइपर इसको धीरे धीरे साफ़ करने के लिए। मौसम बहुत ही अच्छा होता है कहीं भी निकलने के लिए, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां निकल चुकी होती हैं और पहाड़ों में तो खासतौर इस मौसम में जाना बहुत अच्छा होता है। चारों तरफ हरियाली हो जाती है बारिश के बाद। तो गर्मियों में आपने देखा होगा कि वो जंगलों में जगह जगह आग लग जाती है, रूखा। तो ये मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका है। ये देखिए बारिश यहाँ पर बहुत तेज़ हो गई है। ये हरे भरे लहलहाते खेत और ये देखिए नज़ारा। ये हम आगे निकल चुके हैं। ये हम मुरादाबाद वाली रोड पे हैं, हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे। और साइड में जो एक ख़ास चीज़ देखने को मिली, यहाँ पर ये घास है, जंगली घास है, वाइट कलर की, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। इसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लग रहा है। तो आज हम आपको ऐसे बहुत ही सुंदर गाँव में लेके चलेंगे। ये देखिए रास्ते में ऐसा लग रहा है जैसे किसी गुफा के अंदर एकदम जा रहे हैं। ये बंदर दिख रहे हैं छोटे से। ये जंगल है और जंगल के बीच में हमारे गाड़ी एकदम आराम से हम मौसम का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम यही कह रहे थे कि इस मौसम में जाना अच्छा रहता है किसी भी जगह पे, क्योंकि चारों तरफ बारिश के कारण जो है पूरा हरा भरा सारा जंगल हो जाता है। और ये देखिए हम आगे पहुंच चुके हैं। रुद्रपुर के आसपास हम कहीं पहुंच चुके हैं। अभी देखने की कोशिश करते हैं। बोर्ड में हमने GPS लगाया हुआ है और शायद ये रुद्रपुर के आसपास कहीं पर है, या हम रुद्रपुर से आगे निकल चुके हैं। ये रूट जो होता है दिल्ली से मुरादाबाद, बहारबाग, उसके बाद रुद्रपुर के बाद हल्द्वानी। देखिए हम हल्द्वानी को क्रॉस कर दिया है हमने, ठीक है। और कालाढूंगी रोड है, ये कालाढूंगी रोड है। और इधर से नैनीताल के लिए भी रास्ता जाता है, रानीखेत के लिए भी जाता है। लेकिन हमको जाना है आगे जौलीकोट एक छोटा सा मार्केट है और जौलीकोट से ही हमको चोपड़ा गांव की तरफ निकलना है, जहीं हम स्टे करने वाले हैं। और उसके बाद जो है हम चारों तरफ घूमेंगे। देखिए यहाँ से नैनीताल 39 किलोमीटर है और कैनाल रोड है आगे, लेफ्ट में बाएं मुड़ेंगे। लेकिन हमको सीधा जाना है। अभी हम नैनीताल नहीं जा रहे हैं, अभी हम जाएंगे सीधा चोपड़ा गांव। चलिए हमारे साथ। शानदार व्यू यहाँ से ही दिखने लग गया है। सामने देखिए पहाड़ों में कहीं बारिश हो रही है, पूरे बादल और एकदम से जो बारिश का माहौल है वो बना हुआ है। आज यहाँ से आप देख पा रहे होंगे नैनीताल 34 नहीं, हमें नैनीताल नहीं जाना है, लेकिन रोड हमने अभी वही पकड़ा हुआ है। इस शहर का एक्चुअली क्या होता है, हम सुबह निकले थे, लेकिन यहाँ पर पहुँचते 10 बजे के आसपास हम हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा ट्रैफिक हल्का सा। ये हम पहाड़ी में एंटर कर चुके हैं अपने घुमावदार रास्ते। ना AC की ज़रूरत है, विंडो खोल रखी है और बहुत ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है। हालांकि हमने सैटरडे का ही दिन चुना था, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ यहाँ पे आज नहीं लग रही है। यहाँ से भीमताल राइट है 17 किलोमीटर। ये जो कट जा रहा है ये भीमताल के लिए जा रहा है। तो अभी हमको भीमताल नहीं जाना है। अभी हम जहाँ स्टे करने वाले हैं वहाँ चलेंगे सीधा।
यहाँ से भवाली के लिए भी रास्ता है। और क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये पहाड़ हमें हर वीकेंड में बुलाते हैं, लेकिन हम सब लोगों की मजबूरी होती है, हम जा नहीं पाते हैं। इस साइड में छोटी छोटी दुकानें होती हैं। भुट्टा बहुत ही शानदार टेस्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक फाटक पड़ते हैं तो उससे पहले हमने फाटक में भुट्टा खाया। इसका टेस्ट जाहिर है दिल्ली या बड़े शहर में तो अलग ही होता है, क्योंकि घी से उगाए हुए ये भुट्टे होते हैं, जैसा कि भुट्टे वाले ने बताया। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए बहुत तेज़ मोड़ है, सावधानी से चलाएं। जब भी अपनी गाड़ी से जाएं तो ये ना सोचें कि स्पीड से जाएंगे। प्रकृति का मज़ा लेते हुए आप आगे बढ़ें और गति पर नियंत्रण तो रखना ही है, क्योंकि जब हम सेफ रहेंगे तभी तो हम ऐसी दूसरी यात्राएं कर सकेंगे। और यकीन मानिए आप नियंत्रित स्पीड पर आप चलाते हैं, जब कंट्रोल स्पीड पर चलाते हैं तो आप प्राकृतिक नज़ारों का आनंद भी साथ साथ ले रहे हैं। स्पीड में आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होता है, और यहाँ पर बहुत लगातार मोड़ आ रहे हैं तो उनका ख़ास तौर से आपने ध्यान देना है। तो ये ऑटो वाले भैया हमारे आगे आगे आए, यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। जिनको ना आगे जाने दे रहे ना पीछे। सामने देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं अपने छोटे से जो पहला मार्केट पड़ेगा जोली कोट। तो आपको अगर दिल्ली से आना है तो दिल्ली से आप जोली कोट भरेंगे, उसमें तो जीपीएस में जोली कोट डालेंगे तो आपको ये रूट दिखा देगा। हाँ, एक बात मैं बताना आपको भूल गया था। जब हम दिल्ली से आगे निकलते हैं नेशनल हाईवे की तरफ और अक्षरधाम होते हुए और ये सीधा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक रास्ता पेरिफेरल के लिए जीपीएस कभी कभी दिखा देता है। तो ध्यान रखें, आपको लेफ़्ट नहीं जाना है, राइट नहीं जाना है, सीधा मुरादाबाद हाईवे पर आपने निकलना है, क्योंकि वो ईस्टर्न पेरिफेरल में घुमा के आपको वापस ले आता है। तो फालतू में आपको टोल लग जाएंगे, उसका ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है। आपको एक बार आपने NH-24 पकड़ लिया, उसके बाद आपको मुरादाबाद का सीधा निकलना है, मुरादाबाद बाईपास से। ये भी भाई हमारे दिल्ली से कोई हैं, दिल्ली की गाड़ी आगे आगे चल रही है, बहुत समझ के चला रहे हैं और हम भी इनको फॉलो कर रहे हैं। और क्योंकि हम जल्दी निकले थे तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं ठीक 11 सवा 11 के आसपास हम यहाँ पर, तो 11:30 हो गए। यहाँ से आपको देखो गाइड किया जा रहा है कि नैनीताल इतना है 18 किलोमीटर। आप समझ पा रहे होंगे जहाँ पे हम ठहरने वाले हैं। ये देखिए जोली कोट। अब जोली कोट में ध्यान रखना है, जैसे ये बोर्ड आपको दिखाई देगा, ये छोटा सा एक मार्केट है। ये जो सामने दिख रहा है जहाँ पे ये वैन खड़ी है, इसमें हमने ऊपर जाना है। इसके आगे इस निशानी आप देख सकते हैं जहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है इसके आगे, लेकिन वहाँ नहीं जाना है, हमें यहीं से ऊपर हो जाना है। ये देखिए तो थोड़ा सा कच्चा रास्ता है। जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं और ये देखिए प्रधानमंत्री, यहाँ से जहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई, यहीं से हमको लेफ्ट हो जाना है। यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे किसी से पूछा, भाई हमको चोपड़ा गांव जाना है, तो किसी ने बताया, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट लेके और सीधा सीधे। अब ये जहाँ से हम चढ़े थे ना, ये कच्ची सड़क थी, तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर ये चोपड़ा गांव पड़ता है। नई जगह आपके लिए दोस्तों एक्सप्लोर किए, और जब कभी भी आप नैनीताल और इस तरफ जाएं तो हमें तो अच्छा लगा कि हम नैनीताल में नहीं ठहरे, हम भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूरी रहना चाहते थे। ये शानदार जगह चोपड़ा गांव हम पहुंचेंगे, इससे शायद 2-3 किलोमीटर बाद आ जाएगा। इन नज़ारों का आप भी आनंद लीजिए। यहाँ से हमने लेफ्ट लिया,
थोड़ी थोड़ी मतलब पहाड़ी सड़क जो होती है ना अंदर की तरफ जितनी भी होती हैं जो जोड़ती हैं मेन रोड को, थोड़ा सा ऐसे ही कच्ची पक्की होती है, लेकिन ऐसी भी ख़राब नहीं थी कि हम नहीं जा सकते थे। बहुत बड़े वैसे गड्ढे नहीं थे, थोड़ी थोड़ी बीच में दे सकते हैं। ये टूटी हुई सड़कें हैं, है ना, तो सेफली ड्राइव करें और मज़ा आएगा आपको। बहुत सारे यहाँ पर होम स्टे बनाए हुए हैं और गवर्नमेंट की मदद से गवर्नमेंट ने इनको लोन वगैरह और ये सब चीज़ों की सुविधा दी है, तो लोगों ने अपने खेतों में बहुत अच्छे खूबसूरत जो है ये होम स्टे बनाए हुए हैं। ये हम जा रहे हैं ऑर्गेनिक होम स्टे, ये इसमें एरो किया हुआ है। शुरू में तो लगता है कि भाई सुनसान है, कोई इंसान नहीं दिख रहा, हम कैसी जगह पे आ गए। बहुत शांति है दोस्तों यहाँ पर, तो ये लगता है, लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र अमूमन सभी जगह सेफ होते हैं और बस हम लोग वहाँ पर डिस्टर्ब न करें, न चाहे छोटे छोटे जानवर होते हैं दूर हैं। देखते हैं पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी देर में अपने स्टेट। ये यहाँ पे हमें मिल गए हैं, ये बकरियाँ मिल गई हैं। बकरी पालन वगैरह गांव में बहुत ही आम बात है, ये तरह का रोजगार भी है यहाँ पर। ये देखिए जो और सामने देखिए धुंध, कितनी धुंध, और ये बादल हैं एक्चुअली, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। नैनीताल आपको दिखाया था, वहाँ पे से 18 किलोमीटर है, तो 18 किलोमीटर मीन्स की आधा घंटा। अब आधे घंटे में जो है वो जाके पूरा दिन मज़े कीजिए, घूमिए फिरिए आसपास। लेकिन हमने तो अपने प्लान पे नैनीताल नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपको वहाँ पे एक दूसरे के कंधे से कंधे टकराने लगते हैं, इतनी भीड़। तो हमने जब भीड़ ही देखनी है तो हम अपने जो शहर हैं तो नहीं रहें, हमें शांति वाली जगह चाहिए थी। और हमने सोचा था, हमने प्लान किया है कि अगर हमें टाइम मिला तो हम नौकुचिया और या तो भीमताल इसके आसपास सराउंडिंग एरिया में घूमेंगे। और आज तो खैर हम यहाँ पर पहुँचेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं के आनंद लेंगे। यहाँ पे तो फूड है और काफ़ी चीज़ें हैं। ये देखिए ऑर्गेनिक होम स्टे का दिखा रहा है, ये एरो के आसपास से आने वाला है। अभी तक हमें कोई भी इंसान नहीं बचा। वो लो जी, आ गया हमारा चोपड़ा गांव। सामने देखिए रोड है और ये होम स्टे। बहुत देर स्टे करने के बाद आखिर हम पहुंच चुके हैं होम स्टे। ये एक रोड ऊपर कट रही है, इसकी तरफ नहीं जाना। ये देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आराम से यहाँ पर देखते हैं। गेट बंद तो नहीं है, गेट खुला हुआ है। चलते हैं आगे धीरे धीरे। पहले आपको थोड़ा सा यहाँ नज़ारा दिखाएं, प्रकृति में जीवन का आनंद, एंजॉय लाइफ विद नेचर। सही बात है। ये देखिए आसपास का एरिया दिखा देते हैं। ये होम स्टे बनाया गया, शायद पता नहीं। ये देखिए पूरा घना जंगल है, ये हमको व्यू मिलने वाला है दोस्तों ऐसे। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, अपना कुछ खाएंगे पिएंगे और यहीं पड़े रहेंगे अजगर की तरह। भाई हमको कोई पॉइंट्स वगैरह तो नहीं छूने हैं, तो यहाँ पर प्रकृति का आनंद लेना है और यहाँ का जो फूड है उसे बेसिकली हम टेस्ट करने वाले हैं। जी हमारी गड्डी अंदर चल रही है। हमारा सामने इंतज़ार किया जा रहा है, शायद अटेंडेंट मैनेजर है, पहुँच चुके हैं। गाइस हमने यहाँ पर थोड़ा सा चाय वाय पिए
और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो उसका टेरेस है ना, उसको उन्होंने डाइनिंग हॉल में बदल दिया है पूरे टेरेस को। ठीक है, देखिए टेरेस से जो डाइनिंग हॉल है उसी से ये नज़ारा दिखता है। आप चाय की प्याली हाथ में पकड़ें और फिर देखिए यहाँ का नज़ारा मस्त कर देने वाला है। आए थे हम यहाँ पे और हमने जो है चाय वगैरह थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह कुछ लिया हल्का खाने का ऑर्डर किया। ये देखिए ये इसका डाइनिंग स्पेस है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी बड़ा डाइनिंग स्पेस है, बहुत मज़ा आता है। इसके राइट की तरफ देखिए ये व्यू मिलेगा आपको, ये देखिए साफ। आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसको देख के मज़ा आ रहा होगा। कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है। हम आपको पूरा अपने साथ साथ घुमाएंगे, इसलिए हमने थोड़ी सी वीडियो लंबी कर दी है। आप जब आपके पास टाइम हो आराम से देखिएगा, और प्लान हो आपका तो यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं चोपड़ा गाँव में। वैसे जहाँ पे हम रहे थे ये अच्छा है, खूबसूरत है, रूम्स बहुत अच्छे हैं और हॉस्पिटैलिटी तो बहुत भाई कमाल की, तो हमें तो यहाँ पे अच्छा लगा। ये देखिए पेड़ पौधे सब्जियां यहीं पे उगाई जा रही हैं। हर तरह की सब्जियां यहाँ पे उगती हैं। देखिए पूरा रेलिंग पर जो है पूरा बेल वगैरह लगी है। बहुत मज़ा आया दोस्तों। 3 दिन हम 2 रातें 3 दिन रहे। कमाल का एक्सपीरियंस था, कमाल का एक्सपीरियंस। और ये देखिए 1.5-2 फुट का पौधा है, ये पेड़ नहीं कहेंगे। और इसमें अमरूद देखिए कितने बड़े बड़े फुल साइज के अमरूद हैं। जो दूसरा वाला अमरूद है ना, ये आपको आप जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि ये मैं खा चुका हूँ। हाँ दोस्तों, और बहुत अंदर से एकदम रेड कलर के, आपको शहरों में ये वाला अमरूद शायद ही दिखेगा, है ना। ये हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है। ये देखिए सारा स्पेस है, आपके पास स्पेस है और बहुत कम रूम है यहाँ। ये यहाँ पर का जो है ना, ऊपर से जो ये नज़ारा है, और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। मैं बता रहा था कि यहाँ पर रूम्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। ये आप फोटोग्राफिक एंगल देखिए, यहाँ पर इस कोने से जो भी फोटोग्राफी करते होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि कितना अच्छा एक व्यू यहाँ से मिल रहा है। ये देखिए क्या खूबसूरत फोटोग्राफिक एंगल है। आप रेलिंग को लीडिंग लाइन बनाइए, या ऊपर जो इसका शेड्स हैं इसको बनाइए, और साथ में सनसेट हो। वाह क्या बात है। मजा सा आ रहा है। तो अब अगले दिन हम सुबह हमने सोचा कि पूरा दिन हम वहीं थे कल इसमें, हमने सोचा कि आज जो है नौकुचिया दाल चलते हैं या भील दाल। तो जो भी हमें हमारा रूट में आ रहा है, यहाँ से 15-17 किलोमीटर भीमताल है, तो पहले भीमताल ही चलते हैं। ये देखिए ये अगले दिन है हम लोग, और हम भीमताल के लिए आगे निकल रहे हैं। जीपीएस के मेरी आपको एक बड़ी सलाह है। वैसे तो जीपीएस आजकल बहुत एक्यूरेसी के साथ हम लोगों की मदद करता है, लेकिन जीपीएस के भरोसे ना रहें, स्पेशली पहाड़ों में। ये देखिए जी हम पहुंच गए भीमताल। भीमताल अगर आप झीलें देखना, आप लेक्स के शौकीन हैं, झील आप अच्छे से देखना चाहते हैं, तो नैनीताल की तो बात अलग है, लेकिन वो भीड़ भाड़ उसको आज बहुत खराब करती है। यहाँ पे सुकून से बैठने की जगह, आराम से बैठिए, उसके किनारे बैठिए, व्यू पॉइंट बने हुए जगह जगह, तो ऐसे आपको भीड़ नहीं लगेगी। और झील भी बहुत सुंदर है। यहाँ पर भी आप नैनीताल की तरह ही बोटिंग कर सकते हैं, और कोई भीड़ भाड़ नहीं है। अगर आपको भीड़ भाड़ चाहिए या
बहुत ज़्यादा आपको चाहिए कि मेले टाइप का जैसा जो माहौल है वो देखना है आपको, तो आप नैनीताल जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रकृति को करीब से देखना चाहते हैं, नेचर की, ये देखिए क्या हरा भरा है, पानी भी हरा भरा और आसपास का माहौल भी ग्रीन ग्रीन। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कोने जो है ना, इसका पूरे चारों तरफ रोड है, बहुत खूबसूरत रोड बनाई गई है। और उसके किनारे किनारे पर एक कच्ची से वो भी है, थोड़ा सा रास्ता भी है, वहाँ बैठिए आराम से, फोटोग्राफी करनी है फोटोग्राफ, म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनना है, बहुत अच्छा लगता है गाइस। हम यहाँ पर करीब 1-1.5 घंटा रहे, बहुत अच्छा लगा। तो आसपास वो कभी भुट्टे वाले, कभी कुछ वो आते रहते हैं, आप आनंद लेके बैठे रहिए वहाँ पर। लेकिन हाँ गाइस, कूड़ा वूड़ा जो भी होता है, कचरा, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये सब करते हैं, तो उसको निश्चित एक जगह है वहीं पर डालें। हम लोग यहाँ पर प्रकृति का आनंद लेने आते हैं, प्रकृति को खराब करने नहीं। चलिए, भाषण बहुत हो गया। और ये देखिए, एक कोने से लेकर उस कोने तक कितना बड़ा, देखो इसका जो फैलाव है, ऊपर देखिए। शांत जल, मजा आया दोस्तों। और नैनीताल तो मैं कई बार गया हुआ हूँ, कई बार। वहाँ पे ऐसा लगता है बस भागो 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 भागो, और वो मज़ा अब नहीं आता नैनीताल में, पता नहीं क्यों। आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगता है। यहाँ से हम निकल चुके हैं नौकुचिया ताल के लिए। 9 कोने बताते हैं इसके, और कहा जाता है कि भाई एक साथ बहुत भाग्यशाली होते हैं जिसको 9 कोने एक साथ दिखाई देते हैं। तो हम तो ये जो हम पहुंच गए हैं नौकुचिया ताल में, उस साइड पे जहाँ पे कुमाऊं मंडल का TRH है, टूरिस्ट रेस्ट हाउस है, उस तरफ से हम पहुंच गए हैं। और हम लोगों ने ना अपनी गाड़ी भी पार्क अंदर ही कर दी, हालांकि वो पार्किंग शायद वहाँ पर जो रहते होंगे उनके लिए होंगे, तो आराम से कोई स्पेस वहाँ पे हमको मिल गया। और हमें तो वहाँ पर किसी ने कुछ कहा नहीं। ये देखिए, ये यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सी बोट्स हैं, बेड वाली बोट्स हैं और सोफे वाली बोट्स हैं, ये बनाना वाली राइड्स हैं, है ना। तो आपको जो अच्छी लगे, वहाँ पर 400 से 500 रुपए के बीच में ये हैं, और बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे कोने पे तो नहीं पता चलता, लेकिन जैसे इन बोट से ना बीच में आप जाते हो तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरों पर लगती है, और नीचे पानी होता है। लेकिन हाँ भाई, अपने सेफ्टी जैकेट्स वगैरह ज़रूर पहनें। और ये हम नौकुचिया ताल पे छोटा सा मार्केट है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ खरीदारी के लिए छोटे छोटे टी स्टॉल्स हैं। मैगी के पैकेट्स से मैगी पॉइंट्स को दिखा गया है, कई देखे हमने कि वो पैकेट्स रखे हुए हैं पूरे, उसमें घुड़सवारी वगैरह, घोड़े वाले छोटे छोटे रोजगार के साधन हैं यहाँ पर। वहाँ से हम घूम घाम के वापस आ गए। ये देखिए, के लेफ्ट हैंड साइड पर आपने भी देखा KMVN का है रेस्ट हाउस। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर रात को ठहरना चाहिए, थोड़ा सा ये है, बहुत अलग जगह है, भीड़ भाड़ से हटके है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आज संडे का भी दिन है, तो वहाँ पे इतने लोग दिख रहे हैं। ये देखिए, वो आगे तक ये पूरा फैला हुआ है। तो रहने की भी यहाँ पर अच्छी जगह है। मज़ा आया दोस्तों, यहाँ पर आपने बैठिए, कहीं पर भी बैठ जाइए, बोटिंग करनी है बोटिंग करिए। यहाँ से हम आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर रास्तों को भी इंजॉय करिएगा। आप ये मत सोचिए कि मुझे नैनीताल जाना है, नौकुचिया ताल जाना है, भीमताल जाना है। यहाँ पर जो ये रास्ते हैं ना, रास्तों में भी कहीं कहीं पर आप थोड़ा सा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गाड़ी को रोकें और देखिए। वहाँ पर वो बहुत अच्छे फोटोग्राफी के शौकीन हैं आप, तो आपको बहुत अच्छी फोटोग्राफी के लिए कुछ व्यूज़ और बाकी सीनरीज मिलने वाली हैं। और ये देखिए, ये सब कुछ छोटी छोटी शॉप्स हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि ये देखिए, बीच में मैदान से लग रहा है हेलीपैड के लिए बनाया गया है। तो ऐसे बहुत सारी असंख्य जगहें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। ये देखिए क्या नज़ारा है। यहाँ पर आपके बैकग्राउंड में अगर ये सीन आएगा फोटोग्राफी में, तो आपके फ्रेंड्स को कहेंगे कि भाई क्या बात है, कहाँ गए थे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सिर्फ हम उस पॉइंट्स को पहुँचने की जल्दबाजी ना करें। अगर जहाँ पर 5 घंटे लगते हैं तो 6 घंटे लग जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे वही होम स्टे से सनराइज का व्यू है। पेड़ों में देखिए कैसा है, पेड़ पौधे एकदम कलर चेंज हो गया है बीचों बीच। तो ये हमारा यहाँ पर 3rd डे है। सुबह मॉर्निंग में हम 5:30 बजे के आसपास उठ गए थे। और यहाँ पर एक भैया है,
मन्नू भैया, मैंने उनको चाय दे दी थी। यहाँ का व्यू देखिए कितना कितना खूबसूरत व्यू। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और बहुत ठंडा था, मतलब ये सितंबर का टाइम है। अभी हम आए थे यहाँ पर कुछ दिन पहले, तो रात को 20, 21, 22 डिग्री तो आराम से यहाँ टेम्परेचर पहुँच जाता है। दिन में हालांकि आप टी शर्ट्स वगैरह पहन सकते हैं, लेकिन रात के लिए आप ज़रूर यहाँ पर इस जगह पर पहुँचे तो इनर्स वगैरह या हल्का हल्का कोई जैकेट वगैरह ज़रूर साथ रखें। सबको ठंड, किसी को ज़्यादा किसी को कम लगती है, लेकिन ठीक है, आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए। 5:30 बजे हम शहरों में कितने लोग उठते होंगे और कितने लोग हम जो है वो ऐसे नज़ारे देख पाते होंगे। ये सब नज़ारे देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे और हम डिसअपॉइंट नहीं हुए, हम बिल्कुल निराश नहीं हुए, है ना। तो 2 रातें 3 दिन हम यहाँ पर बहुत अच्छे से रहे। और यहाँ पर जितने भी होम स्टेज वगैरह हैं, उनके जो टैरिफ हैं वो भी बहुत नॉमिनल से हैं, अच्छे आपको रूम्स मिलते हैं। और अभी हालांकि यहाँ पे भीड़ नहीं थी तो कोई बुफे वगैरह नहीं सिस्टम था। आप जो ऑर्डर करते थे, जो आपको खाना है, आपको रात को खाना है तो आपको 4-5 बजे बता दीजिए कि जी हमें ये चीज़ें चाहिए, तो वो मार्केट है जो जलीकोट वाला जो आपको मार्केट बताया था, उससे थोड़ा सा आगे जाके वो ले आते हैं थोड़ा सामान, है ना। तो आपको वहाँ पर आराम से मिल जाता है। तो आप अगर ऐसे हैं कि आपको कहीं आप 10 बार नैनीताल, भीमताल जगह जा चुके हैं और आप बस पड़े रहना चाहते हैं एक सामने, बस आराम से सुकून से खा के आराम करना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और हमको भी लग रहा था, क्योंकि हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि आप चोपड़ा गांव जाइए और वहाँ पर जो है आपको ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिलता है और आपको पेड़ पौधों से आपको फल वल तोड़ के मिल जाएंगे, है ना। तो हमने आनंद लिया, अमरूदों का आनंद लिया। और छोटी छोटी खाने की चीज़ें हैं अलग अलग, कुछ चीज़ें मैं भूल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति का आनंद लेते हुए कुछ लोग खो गए हैं बिल्कुल लेकर इस नेचर को। नेचर ये एक तरह का मेडिटेशन ये लोग शायद कर रहे हैं, मतलब गुम हैं, साथ साथ बैठे हुए हैं लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं। नेचर कह रहा है कि मेरे पास आप आए, मेरे से बातचीत कीजिए। और ऐसा ही मुझे इनका देख के मुझे जो समझ में आ रहा है वो सब, हाँ, ये अननोन लोग हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ से क्या फोटोग्राफिक एंगल बन रहा है दोस्तों। फ्रेंड्स, हमें तो बहुत मज़ा आया। और आप गूगल में सर्च करिएगा चोपड़ा गांव का, बस वही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि बिल्कुल सब चीज़ गूगल पे ना छोड़ दें। और अपने जो बीच बीच में हमारे जो इंडिकेटर्स आते हैं कि ये इतना किलोमीटर, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और जहाँ भी डाउट हो उतर के पूछने में कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी से पूछना चाहिए कि भाई जलीकोट। ये देखिए हम वापस आ गए हैं, हमने ब्रेकफास्ट किया और हम निकल गए थे। यहाँ पर ये मुरादाबाद जोया टोल है, उसके बाद एक उडुपी वाला है, शानदार साउथ इंडियन फूड दोस्तों। ये हम गूगल पे जब हमने सर्च किया कि सजेस्ट करें आसपास के, तो ये लकीली हमको यहाँ पे ले आया। और ये जोया टोल है, उसके बाद ये पड़ता है। अब गूगल में इसमें जीपीएस में सर्च करेंगे ना उडुपी वाला। थैंक यू सो मच गाइस, आपने ये वीडियो देखा और आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही वीडियो आप ऐसे ऑफबीट डेस्टिनेशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।